हाँ, तो आज अपन देखेंगे मंडी से संबंधित वर्क, या जैसे मंडी में काम आता है कंपाउंड वाला सवाल, डेसिमल वाला सवाल, या वो पॉइंटों में जो संख्या काउंट होती है उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। जैसा कि आपने अनाज ही देखा होगा, अनाज हमेशा क्विंटल में बिकता है, उसका शेष किलो रहता है, तो वो चीज़ आपको मेंटेन करना है। अब वो किस प्रकार से मेंटेन होती है, तो मैं आपके सामने एक सवाल लिख देता हूँ, आप साथ के साथ ही नोट करते जाइए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको पिछली वीडियो में। ठीक है, तो मैंने लिखा आपके सामने ABC ट्रेडिंग कंपनी, पता लिख देंगे इसका अपन, कोटा रोड 12, एक 4/2023-24। यहाँ लिखा मैंने आपके सामने क्विंटल, यहाँ लिखा नेम ऑफ आइटम, यहाँ लिख दिया मैंने आपके सामने ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखा मैंने परचेज, यहाँ लिखा मैंने सेल। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने आपके सामने मक्का, सोयाबीन, धनिया, और यहाँ लिख दिया मक्का, सोयाबीन, धनिया, वीट। यहाँ लिखा मैंने 50.40 इंटू 4000, यानी कि 50 क्विंटल 40 किलो 4000 रुपये की रेट से, 30 क्विंटल 20 किलो 3000 रुपये की रेट से, 40 क्विंटल 80 किलो 6000 रुपये की रेट से, और 70 क्विंटल 30 किलो, और यह है अपने 2300 की रेट से। ओके, इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने 40 क्विंटल 70 किलो इंटू 4000 रुपये की रेट से, 20 क्विंटल 30 किलो 3000 रुपये की रेट से, 40 क्विंटल 90 किलो 6000 रुपये की रेट से, और 40 क्विंटल 40 किलो 2300 रुपये की रेट से। ओके, इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने यहाँ पे, जैसे राम कुमार लिख दिया एक पार्टी, तो आपके सामने जो भी कल भी मैंने यही लिखा था आपके, एक लिख दिया मैंने श्याम कुमार, ये लिख दिया। इसके बाद मैं सेल वाली साइड लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा 20 क्विंटल 30 किलो 4100 रुपये की रेट से सेल हुआ है, 40 क्विंटल 20 किलो ये अपने 3100 रुपये की रेट से सेल हुआ, 10 क्विंटल 20 किलो ये अपने 6100 रुपये की रेट से सेल हुआ, और एक लिख दिया मैंने आपके सामने 50 क्विंटल 30 किलो, और ये अपने 2400 रुपये की रेट से सेल हुआ। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अपन नाम भी डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक नाम सुमन डाल दिया, यहाँ एक नाम मैंने आपके सामने अमन डाल दिया। तो आप इसको नोट करिए, एक मैं नोट भी लिखा देता हूँ आपके लिए जो इसमें काम आएगा। नोट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर आपको स्टॉक ग्रुप नहीं बनाना, स्टॉक ग्रुप नहीं बनाना। दूसरा नोट लिखा मैंने आपके सामने, यूनिट बनाते वक्त नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में 2 लिखे। ठीक है, ओके, ये 2 क्यों लिखा हुआ रहा हूँ मैं आपसे, ताकि पॉइंट के बाद की हमेशा 2 ही संख्या काउंट होती है। ओके, ठीक है। साइड कर दो, चलो। हाँ, तो जो सवाल मैंने आपको भी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, उसी सवाल को मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको, तो देखते जाइए आप। सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना है, तो अपन यहाँ पे Alt+K करेंगे, और आपको आना है क्रिएट कंपनी के ऑप्शन के अंदर। यहाँ से आपको लिखना है ABC ट्रेडिंग कंपनी, पता वगैरह लिख देंगे अपन, कोटा रोड 12। इसके बाद लिखेंगे अपन स्टेट में राजस्थान, पिन कोड नंबर में 325205।
और एंटर करके आपको पूरा स्क्रीन सेव करना है। आपका मैटर सेव हो गया। एक फीचर भी आपको इनेबल नहीं करनी, जैसा है वैसा ही रखना है और एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लियर। एस्केप करके भी अपन बैक आएंगे और अपन आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली के अंदर। अब आपको यहाँ पर ये सवाल इसके अंदर लिखना है। अब किस प्रकार से लिखा जाएगा तो देखिए आप, जैसे मैंने आपके सामने सबसे पहले वही क्रिएट पे एंटर किया, लेजर पे गए, एंटर करा और लिखा मैंने आपके सामने परचेज। वही लेजर कंपलसरी होते हैं दो, तो परचेज और परचेज के लिए लिखेंगे अपन परचेज अकाउंट और एंटर करके आपको सेव करना है। एक लिखा मैंने आपके सामने सेल्स के लिए होता है यहाँ पे सेल्स अकाउंट और एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद लिखते हैं अपन लेनदार और लेनदार का नाम, जैसे मैंने लिखा आपके सामने राम कुमार। यहाँ लिख देंगे अपन सेंट्री क्रेडिटर, जो नाम परचेज का होता है इसका ग्रुप क्रेडिटर ही देते हैं अपन, और एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने श्याम कुमार। यहाँ लिख देंगे अपन सेंट्री क्रेडिटर, ये भी परचेज का ही नाम है, और एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद लिखेंगे अपन सुमन, ये अपने सेल वाला नाम है, लिख देंगे अपन सेंट्री डेटर और एंटर करके सेव करना है। इसके बाद लिखा मैंने अमन, ये लिखा आपके सामने, ये भी सेंट्री डेटर और एंटर करके आपको सेव करना है। क्लियर है यहाँ तक। एस्केप करके अपन बैक आएंगे और आपको आना होता है इन्वेंट्री के अंदर। अब देखो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था आपको नोट में कि आपको स्टॉक ग्रुप्स नहीं बनाना, बिल्कुल इसका मतलब बनाना ही नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं है। इसके बाद आपको आना होता है यूनिट के अंदर। यहाँ लिखेंगे अपन क्विंटल, QTL, और QTL के लिए यहाँ पे क्विंटल ही आप सेट करोगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसा कि नोट नंबर 2 में मैंने आपको लिखाया, और यहाँ आपको लिखना है 2। अगर आपने 2 नहीं लिखा तो आपके जो डेसिमल की संख्या है वो काउंट नहीं होगी। ओके, एंटर। एस्केप करके अपन बैक आएंगे और अपन यहाँ से आ जाते हैं स्टॉक आइटम के अंदर। एंटर किया मैंने और लिखना है आपको मक्का। यहाँ लिखा मैंने आपके सामने प्राइमरी, जब ग्रुप ही नहीं है तो प्राइमरी में चला जाएगा वो। यहाँ लिख दिया क्विंटल और यहाँ पे आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, जैसे मैंने लिखा 50.40, यानी कि 50 क्विंटल 40 किलो। रेट रहेगी इसकी 4000 रुपये के अनुसार। एंटर करके आपको सेव करना है। लिखा मैंने सोयाबीन, यहाँ लिखा मैंने आपके सामने प्राइमरी, यहाँ लिखा मैंने क्विंटल और यहाँ लिख देंगे अपन 30 क्विंटल 20 किलो, यानी कि 30 क्विंटल 20 किलो। रेट रखेंगे अपन 3000 रुपये के अनुसार। ये लो, एंटर करके आपको सेव करना है। लिखा मैंने आपके सामने धनिया, यहाँ लिखेंगे अपन प्राइमरी, यहाँ रखेंगे क्विंटल और यहाँ लिख देंगे अपन 40 क्विंटल 80 किलो। रेट रखेंगे अपन इसकी 6000 के अनुसार। इसके बाद लिखेंगे अपन यहाँ से वेट, ये लिखा मैंने, यहाँ रखेंगे प्राइमरी, यहाँ रखेंगे क्विंटल और यहाँ कर देंगे अपन 70 क्विंटल 30 किलो, 2300 रुपये के रेट के अनुसार। ये लो, तो ये था आपका ओपनिंग जो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद आपको करना है परचेज। तो देखो, परचेज करने के लिए आपको वही एस्केप की मदद से बैक आना है। आपको चला जाना है वाउचर के अंदर, एंटर करेंगे अपन और यहाँ से करना है आपको F9। परचेज के लिए F9 ही करते हैं अपन। आ गए, इनवॉइस नंबर माने बिल नंबर होता है, डाल दो, नहीं डालो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अभी तो डेट में डेट ही आती है। पार्टी अकाउंट नेम मैंने देखो परचेज की पहली पार्टी अपनी राम कुमार, ये लिखा मैंने, और एंटर करते अपन आगे बढ़ेंगे। देखो नेम ऑफ आइटम्स, तो देखो परचेज का पहला नाम है अपना मक्का, ये लिखा। मक्का में लिखा हुआ है 40 क्विंटल 70 किलो, ठीक है। रेट रखेंगे अपन 4000 के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसी के नीचे लिखा रखा है सोयाबीन और यहाँ आपको लिखना है 20 क्विंटल 30 किलो, ठीक है। और एंटर करके आपको यहाँ पे सेव करना है। इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने पार्टी अकाउंट नेम श्याम कुमार,
नेम ऑफ आइटम्स है इसका सोयाबीन, क्वांटिटी है इसकी 40 क्विंटल 90 किलो, रेट रखेंगे सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ देखो एक सेकेंड, इसमें अपन सोयाबीन नहीं है, धनिया है, धनिया लिखेंगे अपन, और यहाँ लिख देंगे 40 क्विंटल 90 किलो 6000 की रेट से, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अपन वेट, और वेट में लिखेंगे अपन 40 क्विंटल 40 किलो 2300 रुपये की रेट से, और एंटर करके आपको सेव करना है। क्लियर है। अब देखो अपन ने कंपनी बना ली, ओपनिंग डाल लिया, परचेज कर लिया। इसके बाद अपन करते हैं सेल। तो सेल के लिए आपको जनरली वही हैपेट की प्रेस करना है। पार्टी अकाउंट नेम है इसका सुमन, फर्स्ट पार्टी सुमन ही है इसकी, लिखा मैंने आपके सामने। नेम ऑफ आइटम से अपना मक्का। अब मक्का की देखो ये दिखा रखा है कि 91 क्विंटल 10 किलो, जोड़ने पर हो जाएगा ये। ओपनिंग प्लस परचेज को जोड़ के देखिए आप, ठीक है। उसमें से आपको सेल करनी है 20 क्विंटल 30 किलो, और रेट रखेंगे अपन 4100 रुपये के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार से यही व्यक्ति सोयाबीन भी खरीदेगा। तो यहाँ पे लिखा रखा है देखो मैंने 40 क्विंटल 20 किलो 3100 रुपये के रेट के अनुसार, ये लो, और एंटर करके आपको सेव करना है, ये लो। इसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, नाम है उसका अमन, ये लिखा मैंने आपके सामने। नेम ऑफ आइटम से आपका धनिया, ये लिखा। क्वांटिटी है इसकी 10 क्विंटल 20 किलो, और रेट है इसकी 6100 रुपये के अनुसार। और यही व्यक्ति वेट भी खरीदेगा, और इस पर 50 क्विंटल 30 किलो बेच रहे हैं अपन सामने वाले के लिए, और यहाँ लिख देंगे अपन 2400 रुपये की रेट से, और एंटर करके आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये था आपका अपना सवाल जो मैंने आपको बताया। तो साथ के साथ ही आप भी घर पे बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसी प्रकार से अपन सारी की सारी टैली यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, ठीक है।